नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत करेंगे सियासी संकट की, सियासी भूचाल की। क्या हुआ इस भूचाल में? आज मुख्यमंत्री आवास पर सत्ताधारी विधायकों के दल की बैठक हुई। सारे विधायक शामिल हुए, कुछ लोगों को छोड़कर, जो रांची में नहीं थे, झारखंड में नहीं थे, उनको छोड़कर करीब करीब सारे विधायक शामिल होते हैं। और जब बैठक खत्म होती है तो मुख्यमंत्री पूरे आत्मविश्वास से लबरेज दिखते हैं, विधायक आत्मविश्वास से लबरेज दिखते हैं। एक साथ जो बयान सामने आता है वो ये है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सीएम हैं और अभी बने रहेंगे। इस बयान के बाद यह साफ हो चुका है कि तमाम सियासी अटकलों को कहीं ना कहीं एक विराम देने का प्रयास किया गया है, एक विराम दिया गया है राज्य में स्थिरता का माहौल लाने के लिए। राज्य में जो लगातार ये मामला जा रहा था, ये संदेश जा रहा था कि सियासी उथल पुथल की स्थिति है। इस बीच कल रात मुख्यमंत्री ने पीटीआई के हवाले से मुख्यमंत्री का एक बयान भी आ गया सामने कि मुख्यमंत्री अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को नहीं बनाएंगे पीएम, वो सीएम नहीं बनाएंगे, माफ कीजिएगा, सीएम नहीं बनाएंगे। और गांडेय सीट जो खाली है, आज उस पर भी चर्चा हो गई। गांडेय सीट पर भी सामने आ गया है बयान कि गांडेय सीट को विकल्प के तौर पर रखा गया है। अगर विपरीत परिस्थितियां सामने आती हैं तो गांडेय सीट का इस्तेमाल सत्ताधारी गठबंधन अपने हिसाब से करेगा। वो क्या हो सकता है, उस पर क्या चर्चाएं हुई, हम इस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के आवास में जो बैठक हुई, बैठक में करीब करीब सारे दलों के, कांग्रेस के विधायक शामिल हुए, झामुमो के सारे विधायक शामिल हुए। और विधायकों ने यह मुख्यमंत्री को भी अपनी तरफ से मजबूती से यह संदेश दिया कि हम आपके साथ हैं, राज्य के और आपके खिलाफ चाहे जो भी होगा हम उसका डट कर मुकाबला करेंगे। एकजुटता का दावा किया गया है। मुख्यमंत्री के साथ पूरे का पूरा कुनबा है, पूरे का पूरा गठबंधन है, उनके साथ खड़ा है, जो उनके आत्मविश्वास को और बढ़ाने वाला है। हालांकि चर्चा कयासों की शुरुआत विगत 24 घंटे से भी कह सकते हैं कि 31 दिसंबर को जैसे ही सरफराज अहमद का इस्तीफा आता है गांडेय विधानसभा क्षेत्र से, सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद गहमा गहमी तेज हो गई थी। विधायक दल की बैठक बुलाई गई 3 तारीख को, और 2 तारीख को राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद कई कयास लगाए जाने लगे, कई तरह के मामले सामने आए, कई तरह की उम्मीदें जताई जाने लगी, सरकार पर खतरा बताया जाने लगा। लेकिन आज मुख्यमंत्री आवास में जब विधायक दल का बैठक हुआ, विधायकों का जमघट लगा, उसके बाद जब विधायक बैठक के बाद बाहर निकले तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास से सभी का चेहरा लबरेज था, आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए झारखंड सरकार तैयार है। और अगर अनहोनी की तरफ बढ़ता है मामला किसी ऐसी परिस्थिति की तरफ बढ़ता है जिसका सामना करना मुश्किल हो, तो वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में गांडेय की सीट को तैयार रखा गया है। झारखंड के सीएम बने रहेंगे हेमंत सोरेन, महागठबंधन विधायक दल की बैठक में फैसला। सीएम आवास में चली करीब 2 घंटे बैठक। हमारे मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन हैं, हेमंत सोरेन थे और हेमंत सोरेन ही रहेंगे। अनूप जी, जो गांडे खाली हुआ है उसको आखिर क्या वजह बन पड़ी? बीमारी से अच्छा उसका दवाई ढूंढ के रखिए ना। बीमारी पैदा होने हम क्यों दे? आगे जो बीमारी पैदा होने की आशंका है उसमें हम लोग देखेंगे हमें क्या करना है। सीएम आवास में चली महागठबंधन विधायक दल की बैठक में राज्य की मौजूदा सियासी हालत पर चर्चा हुई। करीब 2 घंटे चली बैठक में विधायकों ने एक सुर में कहा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने रहेंगे। हेमंत सोरेन जी को ही मुख्यमंत्री बनाएंगे। अब बने हैं, अब बने रहेंगे। मुख्यमंत्री हम लोग का कहे, हम लोग ने कहा, गड़बड़ाइए मानिए मुख्यमंत्री जी नहीं, हम लोग आपके साथ 48 विधायक हैं। 5 साल हम लोग आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार को हम लोग चला रहे, और आने वाले दिनों में विपक्षियों का जो भी साजिश है, हर बोल पे, डोट बोल पे हम लोग आपको चौका और छक्का मारने को तैयार है। माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अंतिम ओवर पर कैसे छक्कों का बरसात किया जाए, इसी पर रणनीति बने। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालत से निपटने के लिए रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद मंत्री मिथिलेश सिंह ने दावा किया कि मीडिया में चल रही अटकलें विपक्ष द्वारा फैलाई गई हैं।
गाँव का बाजार जो आप लोगों के माध्यम से विपक्ष के द्वारा फैलाने का कोशिश किया जा रहा है, उस पर भी चर्चाएं हुई है कि इन सब चीज़ों से विचलित नहीं होना। हाँ, ज़रूर ये है कि कोशिश किया जा रहा है सरकार को पूरा एन केन प्रकरण गिराने का और हमारे जो लीडरशिप है उनको ख़त्म करने का या उनको किसी तरह से जेल भेजने का पूरा कोशिश किया जा रहा है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद भी हमारे पास रणनीति है और उस रणनीति के साथ हम लोग तैयार हैं और किसी भी तरह से हम लोग गलत हाथों में झारखंड को नहीं जाने देंगे। बातचीत देखिए, हम लोग आपस में मिले, नए साल की शुभकामनाएं दी एक दूसरे को, मजबूती से सरकार चलाने का निर्णय हुआ। मजबूती से माननीय हेमंत सोरेन जी जिस तरह से राज्यहित में फैसले ले रहे हैं, जनहित में फैसले ले रहे हैं, उसको और मजबूती के साथ लागू करने का हम लोगों ने निर्णय लिया। और 2024 तो अब चुनावी वर्ष है, 2024 में हम और ज्यादा बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएंगे और उसके बाद 2024 से 29, 29 से 34 और 34 से 39 नो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री की। और माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन जी सर्वमान्य हैं और रहेंगे और अपना कार्यकाल भी पूरा करेगी और 24 में भी साथ में मिलकर सब चुनाव लड़ेंगे। जी, इस पर यही बात हुई कि सिर्फ झारखंड ही नहीं, कई राज्यों में ईडी की दबिश हुई है और जहाँ जहाँ विपक्ष की सरकार है वहीं वहीं हुई है। तो ये उनको, वो कह रहे थे कि उनके करीबी लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। और तो अफवाहें उड़ रही थी अखबारों में, मीडिया में, उस पर भी विराम लगाने का काम आज इस बैठक के माध्यम से 2-3 आदमी आज इस बैठक में उपस्थित नहीं हो पाए, जिसके साथ माननीय मुख्यमंत्री ने और सभी सदस्यों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बात करने का काम किया और सभी ने जो भी बैठक में निर्णय हुए उस निर्णय के साथ अपने आप को बताने का काम किया। और राज्य में सियासी हलचल मची है, कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन सीएम आवास में चली महागठबंधन की विधायक दल की बैठक के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश कुमार और विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट। चलिए, तो बैठक खत्म हो गई है और बैठक के बाद विधायकों का और सरकार का जो ये विश्वास है ये चरम पर है। सबसे पहले रुख करते हैं राकेश का, हमारे साथ सहयोगी राकेश जुड़े हुए हैं। राकेश, सियासी संकट की स्थिति बनी हुई है 31 दिसंबर को, जब से सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था। आज जब मुख्यमंत्री आवास में विधायक दल की बैठक संपन्न हुई, उसके बाद आत्मविश्वास से लबरेज चेहरे बाहर निकले सारे विधायकों के और यह साफ हो गया कि सीएम सोरेन है, सोरेन ही बने रहेंगे। क्या माना जाए कि सियासी अटकलों पर विराम लग चुका है? देखिए, एक हद तक सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश इस बैठक के मार्फत की गई है अभिषेक, और ज्यादातर जो विधायक निकले या सरकार में शामिल जो मंत्री थे उनके जो बॉडी लैंग्वेज थे, उनसे जब बातचीत हुई तो तमाम लोगों के सुर जो थे वो एक ही थे और तमाम लोगों के तरफ से एक ही बात रखी गई कि देखिए, मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन है और इसको आप मानिए और आने वाले भविष्य में भी हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे, ये भी तय है। ये जो मैंडेट मिला है सरकार को, ये 5 साल के लिए मिला है, लिहाजा सरकार जो है अपना कार्यकाल 5 साल पूरा करनी जा रही है। यहां तक कहा गया विधायकों के तरफ से, मंत्रियों के तरफ से कि 2029 तक विपक्ष के लिए कोई वैकेंसी यहां है नहीं। जो अटकलें लगाई जा रही है, जिस तरीके से चीजें मीडिया में आ रही है, वो तमाम चीजें जो है वो सिर्फ स्पेकुलेशंस है लोगों का, और उस पर एक तरीके से आज की बैठक में मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया। बैठक में जो बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है अभिषेक, वो ये कहा है कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री हूं और मुख्यमंत्री रहूंगा। जहां तक इस्तीफे की बात है तो ऐसा कोई कदम जो है वो सरकार उठाने नहीं जा रही है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात गांडे सीट को लेकर थी, उसको लेकर चूंकि सरफराज अहमद की वहां मौजूदगी थी तो उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद ने एक बड़ा बलिदान दिया है और उनके बलिदान को पार्टी जो है वो कभी भुला नहीं सकती है। भविष्य में उनकी जो सीट है जो वैकेंट रखी गई है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो देखिए, परिस्थितियां अगर उस तरफ जाती हैं, अगर परिस्थितियां सरकार के अनुकूल नहीं होती, क्योंकि ये सरकार का एक अपना पक्ष था, दूसरी तरफ ईडी है, राजभवन है, तो इसको भी आपको लेकर चलना होगा। अगर वहां से परिस्थितियां कुछ अनुकूल
नहीं होती है, कुछ प्रतिकूल परिस्थिति बनती है, तो उसके लिए ये जो सीट वैकेंट रखा गया है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन आज की बैठक में ये जरूर है कि जो विधायक, जो मंत्री इस बैठक में शामिल थे, हालांकि ज्यादातर विधायक और मंत्री इस बैठक में मौजूद थे, तो उनमें एक नई ऊर्जा भरने का काम मुख्यमंत्री ने किया है। जो विधायक इस बैठक में नहीं पहुंचे थे, मसलन पूर्णिमा नीरज सिंह नहीं पहुंची थी, इसके अलावा दीपिका पांडे सिंह, उनके पिता का निधन 2 दिन पहले ही हुआ है, तो उनकी गैर मौजूदगी थी इस बैठक में। इसके अलावा चमरा लिंडा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, आमतौर पर वो बैठक से दूर ही रहते हैं, तो वो भी इस बैठक में नहीं पहुंचे थे। लोबिन हेम्ब्रम का बगावती तेवर, आप उससे वाकिफ हैं, वो भी इस बैठक में नहीं थे। लेकिन जिस 3 नामों का मैं जिक्र शुरू में किया, वो उन लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक से जुड़ने का काम किया। ये भी बातें निकल कर आ रही है अभिषेक की कुछ चर्चा ये भी रही, कई विधायक ये भी कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री की तरफ से आज की बैठक में ये निर्देश दिया गया है कि तमाम विधायकों को 1 सप्ताह तक यही रहना है, पर ऐसी कोई बात थी नहीं। जब पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे जब निकल कर आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि किसी तरीके का कोई निर्देश विधायकों को नहीं दिया गया है। राकेश, विधायकों को किसी तरह के निर्देश नहीं दिए गए हैं, ये जैसा आपने बताया। इस बीच हमारे साथ विपिन जुड़ चुके हैं, विपिन से सीधा सवाल पूछते हैं। विपिन, जो सूचनाएं छनकर आ रही हैं कि विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के लिए विकल्प के तौर पर गांडे सीट को रखा गया है, क्या समीकरण है विपिन? गांडे सीट पर क्या समीकरण हो सकता है? अभिषेक, गांडे की समीकरण से पहले एक जो वर्तमान परिस्थिति बनी है वो उसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को दे दे। मुख्यमंत्री आवास में हुई बैठक के बाद कांग्रेस के सभी विधायक और चारों जो मंत्री है वो फिलहाल झारखंड कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर के साथ बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। जो पहले तय हुआ था कि बैठक में जो मुख्यमंत्री आवास में आहूत की गई थी देर शाम, उसमें जिन विषयों पर मंथन होगा उसकी रिपोर्ट विधायक दल के नेता अपने प्रभारी को देंगे। और उसी कड़ी में फिलहाल कांग्रेस के सभी विधायक जो सुबह विधायक दल की बैठक में मौजूद थे और चारों मंत्री के साथ कांग्रेस के इंचार्ज जो है वो इस वक्त मंथन कर रहे हैं कि सीएम आवास में अंदर खाने क्या कुछ बातें हुई, परिस्थितियां क्या बन रही हैं, और जो एहतियात की बात कही जा रही है कि गांडे को एहतियात के तौर पर खाली किया गया है, तो एहतियात क्या है। और जहां तक बात अभिषेक की, कल देर रात जिस तरीके से जब मुख्यमंत्री ने 2 विषय पर अपना खंडन पीटीआई के माध्यम से रखा कि उपचुनाव अगर गांडे में होता है तो कल्पना सोरेन उम्मीदवार नहीं होंगी, ये एक उपज है बीजेपी की। दूसरा, उन्होंने नेतृत्व परिवर्तन पर कल ही तमाम अटकलों को विराम दिया था। आज की बैठक में भी ये स्थिति स्पष्ट हो गई है कि किसी तरीके का कोई नेतृत्व परिवर्तन झारखंड में होना नहीं है। सभी विधायकों ने एक स्वर में कहा है कि उनकी मुख्यमंत्री के प्रति आस्था है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल है कि गांडे को खाली क्यों कराया गया। तो इसके लिए जो जानकार है वो बताते हैं अभिषेक कि जो संवैधानिक स्थिति बनती है, जबकि अंतिम जो 1 वर्ष का कार्यकाल अगर विधानसभा या पार्लियामेंट का बचता है तो वैसे में बाई इलेक्शन की नौबत नहीं के बराबर होती है अगर कोई सीट अंतिम 1 साल में खाली होता है तो। लेकिन जो झारखंड की राजनीति में एक लिफाफा बंद पड़ा है गवर्नर हाउस में, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में, जिसमें मुख्यमंत्री की सदस्यता पर तलवार लटकी है, तो ऐसी स्थिति में अगर मुख्यमंत्री की सदस्यता ऑफिस ऑफ हाउस ऑफ प्रॉफिट के मामले में जाती है और जो बातें लगातार आ रही है कि वो लिफाफा खोला जा सकता है जिसकी आशंका है और उसके लिए 6 तारीख के बाद का समय निर्धारित किया गया है। तो अगर ऐसी परिस्थिति झारखंड की राजनीति में बनती है और बरहेट से मुख्यमंत्री का निर्वाचन अगर खारिज होता है तो ऐसे में मुख्यमंत्री के पास गांडे के रूप में खाली पड़ा एक विधानसभा का कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जिसमें 30 जून तक उपचुनाव कराने की बाध्यता चुनाव आयोग के सामने होगी। इसलिए गांडे को जो एहतियात के तौर पर खाली रखने का दावा किया जा रहा है उसके पीछे यही बात है कि आने वाले समय में अगर किसी भी तरह, हालांकि फिलहाल तो तमाम अटकलों पर विराम दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद जो परिस्थितियां विपरीत अगर होंगी तो वैसे में अगर किसी के निर्वाचन की जरूरत पड़ेगी सरकार के लिए तो गांडे को उस सेफ साइड के लिए रिक्त करा कर रखा गया है ताकि कोई राजनीतिक अस्थिरता और राजनीतिक संकट का दौर अगर आए किसी के निर्वाचन की वजह से तो वैसे में उसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सर अभिषेक।
विपिन, आपने बहुत बड़ी तकनीकी बात अभी कही कि अगर किसी तरह की विपरीत परिस्थितियां होती हैं तो गांडे को विकल्प के तौर पर रखा गया है, लेकिन विपरीत परिस्थितियां अगर आ जाती हैं सामने, अगर जहां तक बात करें मुख्यमंत्री की सदस्यता की बात हो रही है या ईडी को लेकर जो ईडी की आज की कार्रवाई है उसको लेकर जो मामले चल रहे हैं, सीधे सीधे सरकार के साथ जोड़े जा रहे हैं, इन मामलों को देखते हुए पूरे विधायक दल का क्या रवैया रहा विपिन? देखिए, पूरी तरीके से जो गठबंधन का कुनबा है, सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, उसके जो विधायक है, उन्होंने अपने नेतृत्व करता जो गठबंधन के नेता है हेमंत सोरेन, जिनके हाथ में झारखंड की कमान है, उनके प्रति पूरी आस्था व्यक्त की है विधायकों ने, और हर परिस्थिति से लड़ने के लिए हर षड्यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देने तक की बात कही है। सभी विधायक इस बात को लेकर एक तरीके से संतुष्ट सा नजर आ रहे हैं कि जो पैनिक कंडीशन हुआ था कि आखिर क्या हो जाएगा, गांडे क्यों खाली कराया गया है, ईडी की दबिश बढ़ रही है तो कि झारखंड की राजनीति किस करवट बैठेगी, तो उसको और वो जो संभावनाएं बन रही थी उस पर तमाम फिलहाल जो है वो अटकलों को विराम विधायक दल की बैठक के बाद आधिकारिक रूप से मिल गया है। हालांकि 24 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी थी, लेकिन अब क्योंकि जो ताजा जानकारी कांग्रेस के खेमे से आ रही है कि झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज को आज 8 बजे के बाद दिल्ली लौटना था, लेकिन फिलहाल वो आज रात वो झारखंड में रुक रहे हैं, रांची में रुक रहे हैं, और फिलहाल उनकी बैठक चल रही है कांग्रेस के विधायकों के साथ। तो इस विधायकों की बैठक के बाद क्या फीडबैक उन तक आता है, मिले फीडबैक पर कांग्रेस का क्या रिएक्शन होगा, वो जानना भी जरूरी होगा। इसलिए हमें कुछ देर और इंतजार कर लेना चाहिए सीएम हाउस की बैठक के बाद। कुछ देर और इंतजार करना होगा, क्योंकि कांग्रेस की एक बैठक पहले ही सुबह संपन्न हो चुकी है। उसके बाद फिर विधायक दल की बैठक में कांग्रेस की टीम जाती है और अभी निकलने के बाद फिर गुलाम अहमद मीर के साथ उनकी बैठक चल रही है। एक बार बात करते हैं, रूबरू होते हैं राकेश से। राकेश के साथ तकनीकी खराबी हमारी हो गई, राकेश के साथ हम जुड़ नहीं पा रहे हैं। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं ब्रेक। विपिन, कांग्रेस का मंथन जारी है। सुबह अभी जैसे आपसे बात हो रही थी, सुबह कांग्रेस की बैठक होती है, कांग्रेस विधायकों की बैठक होती है। विधायक के बैठक के बाद सारे विधायक जो है मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं। मुख्यमंत्री आवास से निकलने के बाद विधायक काफी आत्मविश्वास से भरे हुए दिखते हैं और अभी एक बार फिर गुलाम अहमद मीर के साथ उनकी बैठक चल रही है, जो यहाँ के कांग्रेस प्रभारी है। लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस विधायकों की जो बातें सामने आ रही हैं, राजेश कच्छप कहते हैं डॉट बॉल पर भी छक्का मारेंगे, तो कहीं ना कहीं एक रणनीति तैयार हो चुकी है। अंबा प्रसाद का बयान सामने आ गया है। उनका कहना है कि मीडिया के माध्यम से विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उन्होंने मीडिया पर आरोप लगा दिया है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है और साजिश कर रहा है और हमारे नेताओं को जेल भेजने की कोशिश कर रहा है। आखिर इतनी खफा क्यों है कांग्रेस? जी देखिए, जो स्थिति थी और जो एक सबसे बड़ा सवाल था कि अगर सब चीजें ठीक है तो बैठक आज मुख्यमंत्री ने क्यों बुलाई थी गठबंधन की, तो उसका भी एक जवाब है अभिषेक कि जो स्थितियां बनी थी इससे पहले जब हम ऑफ द रिकॉर्ड विधायकों से बात कर रहे थे तो कोई कुछ ठोस जवाब देने की स्थिति में नहीं होता था। कोई किसी संभावना पर बात करता था, कोई किसी आकलन की ओर इशारा करता था। यानी कि स्थिति ये थी कि विधायक भी अनभिज्ञ थी कि क्या होना है, क्या हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने विधायकों में कॉन्फिडेंस भरने के लिए यह बैठक आज मुख्यमंत्री आवास में बुलाई गई थी। और जाहिर सी बात है, जो झारखंड में लगातार जो कार्रवाई और जो गतिविधियां देखने को मिली है, जहां पर जो रूलिंग अलायंस है और कहीं ना कहीं उसके अंदर इस बात की खीज है कि आखिर जो एक बातें अपने बयानों में लगातार, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हो, मंत्री हो, विधायक हैं, जो एक बात लगातार कहते रहे हैं कि जहां गैर भाजपा शासित सरकारें हैं वहां पर इस तरह की गतिविधि देखने को मिलती है। झारखंड कांग्रेस के इंचार्ज ने भी आज सुबह कहा था कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव का माहौल था तो वहां पर ईडी की दबिश हुई। झारखंड चुनाव के मुहाने पर है, राज्य और देश लोकसभा के चुनाव की घोषणा का इंतजार कर रहा है, तो इसलिए ईडी की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है वैसे राज्यों में। तो एक ये स्वाभाविक गुस्सा है इनका। इन्हें यह लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो जांच एजेंसियां हैं इनका दुरुपयोग कराया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, इसलिए
इस तरह की बातें लगातार कही जाती है कि एक षड्यंत्र का ये हिस्सा है और बीजेपी की साजिश को मीडिया जो है वो हवा दे रहा है। तो ये उनकी एक नाराजगी है बने जो हालात है उसके प्रति, और जाहिर सी बात है कि जो चीजें लगातार हो रही है उसको लेकर जो शीर्ष नेतृत्व कहता है वो दोहराना विधायकों की बाध्यता हो जाती है। तो ऐसे में इस तरह के बयान आते हैं और जब ये बातें आई हैं तो जाहिर सी बात है कि जब अंदर विधायक बैठे थे मुख्यमंत्री के सामने तो भी ये बातें उठी होंगी कि विपक्ष की साजिशों को मीडिया ट्रायल हो रहा है। अनूप सिंह ने भी जब मेरे से बात की तो उन्होंने भी कहा था कि विपक्ष की साजिश पे मीडिया ट्रायल में ये बातें आ रही थी कि मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं। तो विपक्ष और मीडिया इनके निशाने पे आ जाता है जब इनकी स्थिति इनके अनुकूल नहीं होती है। जब चीजें दुरुस्त होती है तो विपक्ष की बात कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हमारा सहयोगी राकेश जुड़ गए, सीधे राकेश का रुख करते हैं। राकेश, इस्तीफा सरफराज अहमद देते हैं 31 दिसंबर को गांडे विधानसभा से, उसके बाद शुरू होती है सियासी हलचल, सियासी भूचाल की स्थिति होती है और आज सत्तारूढ़ विधायक दल की जब बैठक होती है तो आरोप आ जाता है सीधे सीधे मीडिया पर और विपक्ष पर। विपक्ष का भी समझ में आता है कि विपक्ष इसमें अपनी रोटियां सेक रहा हो, ईडी का मामला समझ में आता है, लेकिन मीडिया इसमें कहां से रूबरू हो जाता है? भाजपा के मामले भाजपा के साथ सीधे सीधे जोड़कर मीडिया को टारगेट कर दिया गया है। राकेश, देखिए, बड़ी विडंबना है खास करके जिस तरीके से तमाम गतिविधियां चल रही हैं राजनीतिक रूप से और जांच एजेंसियों की तरफ से भी, उसमें कहीं ना कहीं बार बार इस बात की चर्चा आती रही कि मीडिया ट्रायल हो रहा है, मीडिया ट्रायल कराया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कही जा सकती है, चाहे राजनीतिक दृष्टिकोण से बीजेपी की बात की जाए या विपक्षी दलों की बातचीत की जाए, तो कुछ आधार के तहत कहीं ना कहीं बयान आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। और सबसे अहम बात कही जा सकती है कि ईडी के पास भी कुछ न कुछ सबूत है, कुछ न कुछ जानकारियां हैं, इसके आधार पर आगे की कार्रवाई कर रही है। तो जहां तक मीडिया ट्रायल या फिर बीजेपी की बात आई है तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं इस आरोप को लेकर कहीं कोई चर्चा होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन इस पर चर्चा करके कहीं ना कहीं मामले को डायवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। जी, इस बैठक के बाद जब तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की गई है, सत्तारूढ़ दल तमाम सियासी अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश कर रही है, सारे के सारे विधायक एक सूत्र में बंधे से नजर आ रहे हैं। अब इसके बाद भाजपा की रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या होगी रणनीति? राकेश, देखिए, जिस तरीके से लगातार बातचीत चल रही थी कि बीजेपी किस तरीके से हमलावर कर सकती है, हमलावर हो सकती है, तो ऐसे में आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है साई यूनिवर्सिटी में और उस बैठक में बाबूलाल मरांडी के साथ साथ तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। तो आगे की रणनीति निश्चित तौर पे क्या होगी ये तो अंदर खाने में चर्चा जरूर हुई है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि वर्तमान की राजनीति जिस तरीके से चल रही है राज्य की, उसमें बीजेपी की तरफ से पैनी नजर रखी जा रही है कि किस तरीके से बनते बिगड़ते समीकरण के साथ साथ उनकी भूमिका क्या होगी और किस तरीके से राज्य में जो हालात, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाते रह गए हैं, तो ऐसे मामले में जब सरकार में बैठकें चल रही हैं, सत्तारूढ़ दल के तमाम विधायक एकजुट होकर बातचीत करने को तैयार हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में क्या कुछ गतिविधियां हो सकती है, इस पर भी चर्चा है। तो ऐसी स्थिति में विपक्षी दल होने के नाते वो उनकी भूमिका क्या होगी और किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाएगी, इस पर एक महत्वपूर्ण बैठक आज हुई है और इसको इंप्लीमेंट धीरे धीरे जमीनी स्तर पर करने की तैयारी होगी। जी बिल्कुल राकेश, एक बार फिर रुक करते हैं विपिन का। विपिन, चलिए, विपिन जी के साथ हमारा संपर्क अभी नहीं जुड़ पा रहा। राकेश, कांग्रेस की ताबड़तोड़ बैठक आज चल रही है। गुलाम अहमद मीर आए हुए थे, उनको 8 बजे उनकी वापसी थी, लेकिन जैसी सूचनाएं मिल रही हैं कि एक्सटेंड किया गया है, फ्लाइट एक्सटेंड की जा रही है उनकी, कल की शायद यात्रा हो उनकी। और इस बीच विधायक दल की बैठक, पहले कांग्रेस की बैठक होती है, फिर जाते हैं मुख्यमंत्री आवास निकलकर फिर एक बार गुलाम अहमद मीर के पास जाते हैं। अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है, राहुल गांधी की यात्रा होनी है, इसको लेकर कांग्रेस की ओर से क्या जानकारियां छनकर सामने आ रही है? राकेश, देखिए, जिस तरीके से मीर जो प्रदेश के प्रभारी है यहाँ पहुंचे हैं, उसके बाद से उन्होंने अपने संगठन को लेकर बातचीत की है, तमाम अधिकारियों से, पदाधिकारियों से अलग अलग बैठकें की है, बातचीत की है, 1-to-1 भी कई लोगों से बातचीत हुई है, कांग्रेस भवन में गहमागहमी रही है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कांग्रेस अपने संगठन को लेकर पूरी तरह से कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है और हो सकता है कि इसको आने वाले समय में किस तरीके से और बेहतर किया जाए, इस पर चर्चा की जाएगी। जहां तक विधायकों की बात है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हुई है और सत्तारूढ़ दल के विधायकों की भी एकजुटता के साथ बैठक हुई है। इसके बाद के समीकरण कैसे बनेंगे बिगड़ेंगे, इस पर तमाम लोगों की नजर है और हो सकता है कि 1-2 दिनों में सारी चीजें दुरुस्त हो पाएंगी। जी राकेश, अगर बात करें चर्चा की तो सबसे ज्यादा चर्चा अब अगर अभी कहीं है तो गांडे सीट की। ये जो तमाम उथल पुथल, सियासी उथल पुथल मची है, ये गांडे सीट खाली करने के बाद ही मची है कि आखिर ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी थी कि अचानक में गांडे सीट को खाली करना पड़ा। कई उसमें कयास लगाए गए, कई तरह का गांडे का गणित बनता चला गया। भाजपा का गणित क्या हो रहा है गांडे में, क्या कह रही है भाजपा?
हमारी बातचीत हो रही थी अभिषेक बीजेपी के नेताओं से, तो उनका साफ तौर पे कहना था कि शायद हो सकता है कि उपचुनाव नहीं हो पाए क्योंकि कानूनी बाध्यता जिस तरीके की है वो पूरा आहर्ता नहीं पूरी की जा सकती है। लेकिन अभी कानून के जानकारों से एक बार फिर से बातचीत होगी कि किस तरीके से इसको लेकर चला जाएगा कि गांडे के विधानसभा पर जब उपचुनाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सीट जो खाली की गई है उसे सुरक्षित रूप रखने के लिए की गई है कि कहीं आने वाले समय कोई कानूनी अड़चन आए तब जाकर इसे आगे गतिविधियों में लाकर सामने रखा जा सकेगा। जी निश्चित तौर पर बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांडे के गणित ने तमाम सियासी भूचाल खड़े कर दिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।